अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आज का व्लॉग जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं हम दुबई सिलिकॉन ओएसिस से, मतलब कि हम वहाँ शिफ्ट हो चुके हैं और उसके बाद ये मेरा पहला व्लॉग है। तो यहाँ पर आके शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी इंतहाई किस्म की आसान महसूस हो रही है। मतलब कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इतनी ज़्यादा यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। स्काई कोर्ट टावर में हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात आई, बहुत ही ज़्यादा ख़ास तौर पे ये आने जाने के मसाइल पे, लेकिन यहाँ पर लगता है कि ज़िंदगी बहुत आसान है। यहाँ हर तकरीबन 10-15 मिनट के बाद बस आ जाती है और तकरीबन 3 से 4 बसेस यहाँ पर हर वक्त चलती रहती हैं। तो इसलिए आसानी है हमें यहाँ से मेन सिटी में जाने के लिए भी और कहीं भी जाने के लिए। और आज जो इरादा किया था हम लोगों ने आज बुर्जुमान जाने का, वहाँ डे टू डे की बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि आप वहाँ से शॉपिंग करें और वहाँ जाएं, एक विज़िट करें। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम वहाँ जाके एक विज़िट करें, क्योंकि अब किसी अपने घर से निकलना बहुत ही आसान हो गया, मतलब बस अवेलेबल होती है हर वक्त। तो हम यहाँ बुर्जुमान मेट्रो स्टेशन पे पहुँच चुके हैं और यहाँ इसके बाद हम डे टू डे ढूंढेंगे। और माशाल्लाह ये बहुत ही ज़्यादा रौनक वाला इलाका था, बहुत ही ज़्यादा। पहली दफ़ा इतने ज़्यादा लोग मैंने दुबई में देखे और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारे वाले जो इलाके हैं ना वहाँ इतना ज़्यादा रश नहीं है और बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे मैंने नहीं देखे दुबई के अंदर। तो यहाँ आके ऐसा लग रहा था जैसे थोड़ा सा पाकिस्तान वाला माहौल है, जैसे कराची और लाहौर आप घूम रहे हो। तो अच्छे साफ सुथरा मतलब कि इलाका ये भी था, लेकिन थोड़ा थोड़ा रश था। और यहाँ आके डे टू डे में हम आ चुके हैं और मैंने वीडियो तो बहुत कम बनाई है डे टू डे के अंदर आने के बाद, क्योंकि एक तो यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा था और वीडियो बनाना मुश्किल हो रहा था। उसके अलावा जो है ना, जब बंदा वीडियो बना रहा हो फिर असल जो चीज़ है ना उसको इंजॉय नहीं कर पा रहा होता। तो इसलिए जो है मैंने कहा मैं एक दफ़ा तसल्ली से पहले एक दफ़ा विज़िट करूँगी और यहाँ से जो शॉपिंग की वो आप सबको दिखाऊँगी और बताऊँगी कि वाकई फ़ायदेमंद थी या नहीं। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मैं आई डे टू डे तो मैं उसकी पूरी डिटेल वीडियो बनाऊँगी वहाँ की चीज़ों की। फ़िलहाल मैं वो चीज़ें आपको दिखाऊँगी जो मैंने ख़रीदी हैं और इंशाल्लाह मैं आपको डिस्कस करूँगी इसी वीडियो के अंदर कि कितना अच्छा मतलब कि मेरा यहाँ पे आना विज़िट रहा। और ये वाकई ही बहुत ही अफोर्डेबल है और हर चीज़ मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी की है। जैसे आप कह सकते हो कि पाकिस्तान के अंदर चीज़ वगैरह कराची के अंदर या मुल्तान के अंदर जिन लोगों ने विज़िट किया हो उस टाइप की मतलब कि थोड़ी सी रेट है इनके अफोर्डेबल, लेकिन चीज़ें अच्छी हैं। आप मेरे हाथ में पकड़े हुए ग्लासेस से अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो क्वालिटी हर एक चीज़ की है माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और अफोर्डेबल है। यहाँ पे जो प्राइसेस थी वो 1 से 10 के दरमियान थी या तकरीबन 11 थी। और कुछ जो बड़ी चीज़ें हैं उनकी प्राइसेस थोड़ी सी ज़्यादा थी और कुछ जो है वो पर पीस के हिसाब से कुछ की प्राइसेस थी। लेकिन मतलब कि जब जितनी भी मार्केट्स अब तक मैं घूमी हूँ दुबई के अंदर आके, ये सबसे ज़्यादा अच्छी और अफोर्डेबल थी और आप सबको भी ज़रूर विज़िट करना चाहिए। यहाँ मतलब मैंने बहुत से अक्सर पाकिस्तानी ऐसे देखे जो पाकिस्तान जा रहे होते हैं तो यहाँ से शॉपिंग कर रहे होते हैं। मतलब कोई बंदा यहाँ से निकलने वाला ऐसा नहीं था जिसके हाथ में बहुत बड़ा शॉपिंग बैग ना हो और वो भरा हुआ ना हो। तो हमारी तरह को जो है वो डे टू डे से वापस आ गए थे और मैं रात को आपको दिखा नहीं सकी कि मैं क्या क्या खरीद के ले आई थी। तो मैंने सोचा कि जो है ना सुबह मैं आपको खोल के दिखाऊंगी कि मैं क्या चीज़ें वहाँ से बाय की, क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा थकन हो गई थी और ठंड भी थी थोड़ी सी। तो मुनासिब समझा कि हम रात को लेट भी पहुँचे घर। तो मैंने कहा कि चलो हम इंशाल्लाह सुबह इसको अनबॉक्स करेंगे सारे ये इनको थैलियों को और देखेंगे कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। सबसे पहले तो जो जिस चीज़ की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो ये वाले फ्लीस थे, एसी फ्लीस, जो हमें हर जगह से तकरीबन 25 और 38 दिरहम के मिल रहे थे सिंगल वाले। और फिर हमने बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें सर्च की जहाँ मतलब ये इर्द गिर्द के सुपर मार्केट्स के अंदर, तो वहाँ से महंगे मिल रहे थे। फिर हमें मुनासिब लगा कि हम वहाँ से ये ले लें। और ये अच्छा खासा मतलब कि खुला और बड़ा सा सिंगल फ्लीस है जो हमें 10 दिरहम का वहाँ से मिला और माशाल्लाह से बहुत अच्छा और मुलायम, मतलब कि क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। मतलब आपको देखने में भी महसूस हो रहा होगा। और पाकिस्तान में भी तकरीबन इसी टाइप की ही क्वालिटी होती है, मेड इन चाइना तो है लेकिन अच्छी क्वालिटी है बहुत ज़्यादा। ये 2 फ्लीस हमने वहाँ से बाय किए 10-10 दिरहम के, वरना हमें यहाँ 38 का एक सिंगल मिल रहा था। तो उससे बेहतर नहीं है कि आपको अच्छी चीज़ वहाँ से भी मिल गई है। एक ये दोनों फ्लीस मैंने लिए वहाँ से और उसके अलावा मैं दिखाती हूँ कि मैंने वहाँ से और क्या क्या चीज़ें परचेज़ की। तो सबसे पहले इसको अनबॉक्स करते हैं। और उसके अलावा ये एक जो टॉवल लिया मैंने वहाँ से, जो मुझे यहाँ आम जो मार्केट्स थी वहाँ से 30-35 दिरहम और इस तरह के रेट्स में मिल रहा था, छोटे से और सिंगल से। इसका साइज़ जो है बहुत अच्छा और बड़ा था
और ये वहाँ से मुझे तकरीबन 20 दिरहम का मिला। इसमें भी क्वालिटी, वहाँ पे आप जाओगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपको क्वालिटी आप देखोगे कुछ चीज़ों की अच्छी नहीं भी है, मतलब थोड़ी सी नॉर्मल है तो वो आपको कम प्राइसेस में मिलेंगी, और थोड़ी सी जो बेहतर क्वालिटी की है वो थोड़ी सी ज़्यादा प्राइसेस में मिलेंगी। मतलब मैक्सिमम चीज़ें वहाँ 10 दिरहम की ही थी, लेकिन ये एक जो टॉवल था ये हमें वहाँ से 21 दिरहम का मिला तकरीबन। तो हमने कहा भाई आम मार्केट्स, जो आम सुपर मार्केट्स हैं उनसे तो बेहतर ही है, तो चलो ले लेते हैं। एक ये वाला टॉवल लिया और इसका साइज़ अच्छा खासा बड़ा हमें मिल गया, तो एक ये वाला चीज़ ली हमने। और उसके बाद ये बेडशीट हमने वहाँ से बाई की, ये भी तकरीबन 10 दिरहम की थी। और अब इसको मैं ओपन करूँगी तो पता चलेगा कि इसका स्टफ़ कैसा है। लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल हमारे पास एक ही बेडशीट थी, मैं जो पाकिस्तान से लेके आई थी, तो बहुत मुश्किल हो रही थी यहाँ पर। मतलब कि हम जिन घर के अंदर जा रहे थे वहाँ हमें मिल तो रही थी चीज़ें, लेकिन हमें जो है ना बहुत सारी चीज़ें नहीं भी मिल रही थी। तो ये जो बेडशीट हमें इस वाले घर के अंदर एक ही मिली थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक वहाँ से लेके आऊँगा। मैं इसको देखूँगी कि ये किस क्वालिटी और स्टफ़ की, किस तरह इसका स्टफ़ है। खैर इसको ओपन करेंगे तो फिर मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। और उसके अलावा ये जो हैंगर हैं ये भी मुझे वहाँ से बहुत अच्छे मिल गए थे 10 दिरहम के अंदर। बाहर हर जगह पर जो हैंगर थे वो भी प्लास्टिक के और अच्छी क्वालिटी के नहीं थे और महंगे मिल रहे थे। ये वाले जो है वो थोड़े से मतलब हैवी लोहे के बने हुए हैं अंदर से, और इनका जो मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। प्लास्टिक के भी वहाँ मौजूद थे लेकिन मुझे ये वाले अच्छे लगे तो मैंने ये वाले ख़रीद लिए। और उसके अलावा ये चम्मच वहाँ से मैंने ख़रीदे, जो कि मतलब कि एक पूरा सेट था जिसमें छोटे वाले चम्मच और बड़े और जो वो होती है नाइफ वगैरह, और उसका पूरा एक सेट था इस तरह ये चारों चीज़ों का। तो वो मैंने बाय नहीं किया, उनकी क्वालिटी थोड़ी सी मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, तो ये बनिस्बत उनके बहुत हैवी और अच्छे चम्मच थे। मैंने सोचा कि ये चीज़ तो हर वक्त इस्तेमाल होने की है, तो इसको तो कम अज़ कम ना मतलब अच्छा ही बाय किया जाए। फिर मैंने छोटे वाले छोड़ दिए कि बाद में लूँगी, फ़िलहाल ये ले लेते हैं, क्योंकि इस घर के अंदर हमारे पास फ़िलहाल चम्मच वगैरह तो उनके मौजूद हैं सारी चीज़ें, लेकिन अपनी चीज़ जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक हमें थोड़ी थोड़ी लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम अनफर्निश घर लेंगे तो हमें इन चीज़ों की वहाँ ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए मैं ये चम्मच बाय करके आ गई। और ये सदाबहार चीज़ है, मतलब इतना इसका मटेरियल बहुत हैवी और अच्छा है कि जो है ना ये सदाबहार चलेगी। अगर पाकिस्तान भी हम ले जाएं, वहाँ भी चले जाएं तो वहाँ भी यूज़ होगी, जहाँ भी रहें इंशाल्लाह तो ये इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं। और उसके अलावा ये कॉटन बड लिए जो मुझे बहुत ही सस्ते मिल गए 2-3 रुपए में वहाँ, और ये शायद यहाँ पे प्राइस लिखी है, हाँ 2.50 दिरहम के ये वाले मुझे वहाँ कॉटन बड मिले, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ थी। और उसके अलावा ये एक एस्ट्रे मेरी हस्बैंड को चाहिए थी 3.99 की, बहुत अच्छा मटेरियल था। मटेरियल इन अ सेंस में कहना चाहती हूँ, ज़ाहिर है जो सिगरेट लोग पीते हैं उनके लिए तो एक ज़रूरत की चीज़ है। तो ना पहले वो उन्होंने छोड़ दी थी, 1 साल पहले वो मतलब कि सिगरेट छोड़ चुके थे, लेकिन फिर दोबारा जो हमें जुनून चढ़ गया है, अल्लाह ही बस छुड़वाए हर एक को, ये गंदी बला से जान छुड़ाए। तो अब ये हम घर में फिर ख़रीद के ले आए हैं, तो आपको मैं दिखाती हूँ। खैर ये चीज़ है, मतलब पाकिस्तान में भी ये चीज़ महंगी ही मिलती है और इसका मटेरियल भी बहुत अच्छा ग्लास था। तो ये वाला हमने एक एस्ट्रे ख़रीदा जो हमें 4 दिरहम का तकरीबन मिला है वहाँ से। आम जो सुपर मार्केट्स हैं और डे टू डे में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है चीज़ों के अंदर, आप सोच भी नहीं सकते हो। तो वहाँ मुझे समझ, पहले तो हम कंफ्यूज थे कि ये चीज़ें कहीं इनकी क्वालिटी वगैरह, मतलब ये कॉपी तो नहीं है जो इतनी सस्ती हर चीज़ मिल रही है। तो हमने वहाँ से पूछा भी लोगों से, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा कोई सीन नहीं है, बस ये एक डे टू डे के नाम से है, जो लोग मतलब बहुत महंगी चीज़ें यहाँ नहीं अफोर्ड कर सकते चलो यहाँ से ले सकते हैं। या उसके अलावा भी एक जैसे हर इलाके हर मुल्क के अंदर कुछ ना कुछ सस्ती मार्केट्स होती हैं, तो उसके मुताबिक वो बनाया हुआ था उन्होंने। अब उसके पीछे रीज़न क्या है मुझे नहीं पता। खैर हमें तो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ लगी कि आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इतनी महंगी खरीदनी नहीं भी चाहिए, तो यहाँ से अच्छी क्वालिटी में बहुत अच्छे पैसों में मिल गई। और उसके अलावा ये इनका एक कॉस्मो का शैम्पू हमने वहाँ से ख़रीदा। अब हम इसको ट्राई करेंगे ज़िंदगी में पहली दफ़ा, ये मेड इन यूएई है शायद, तो हम इसको ट्राई, हाँ मेड इन दुबई है, तो इसको ट्राई करेंगे। शायद ये यहाँ के जो है ना एटमॉस्फेयर को देख के बनाया गया होगा, क्योंकि हम जो हेड एंड शोल्डर वहाँ से पाकिस्तान से लेके आए थे ना, उसने इतना बालों को रफ कर दिया। यहाँ इनका पानी का मसला है पता नहीं, या आबो हवा ऐसी है, बाल यहाँ पे बिल्कुल ही बेकार हो जाते हैं। तो बस अब इसको आजमा के देखते हैं कि ये किस तरह का होगा। और उसके अलावा एक ये स्कार्फ मैंने ख़रीदा वहाँ से, क्रीम से कलर का, वाइट था, और कपड़े अच्छे भी थे और नहीं भी अच्छे थे। जैसे कि पाकिस्तान का चेज़ है ना, जो लोग गए हों शायद कराची में या मुल्तान में चेज़ में, और इस तरह की जो मार्केट्स होती है पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी, उनमें इस तरह का चीज़ें अवेलेबल होती हैं, तो मतलब सस्ती भी और अच्छी क्वालिटी की भी मिल जाती हैं। तो ये अच्छी क्वालिटी का ही स्कार्फ था,
बाय वगैरह तो मुझे नज़र नहीं आया, लेकिन स्कार्फ की बहुत ज़्यादा थी क्वालिटी अच्छी, तो ये मैंने एक बाय कर लिया, ये भी 10 का था। और उसके अलावा जो है एक ये मुझे वहाँ पे समझ आया ये पजामा सा नाइट सूट का, तो एक ये मैंने बाय किया वहाँ से, ये भी 10 दिरहम का था। मैंने कुछ खाने पीने की चीज़ें भी वहाँ से बाय की। ये वाला जो कुकीज़ का मतलब बॉक्स है पूरा, यहाँ पे आप आम सुपर मार्केट में चले जाओ तो आपको तकरीबन 20 से ऊपर इसकी प्राइस मिलेगी, और यहाँ पर 6.99 का था। अब पता नहीं इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी या जो भी मामला है, मेरे ख्याल से तो अच्छी होगी, क्योंकि इसी जो है ना कंपनी का मैंने यहाँ भी एक सुपर मार्केट में देखा था, तो वो अच्छा खासा महंगा था। तो हमने एक ये बाय किया, चलो अच्छी प्राइस में मिल गया। और उसके अलावा मायनीज़ हमने वहाँ से ख़रीदी, जो कि 10 दिरहम में हमें इतना बड़ा जार माशाल्लाह से मिल गया। जो आम दूसरी सुपर मार्केट्स वगैरह होती हैं, यहाँ पर जो आपके इर्द गिर्द होती हैं आपके इलाके के, वहाँ ये चीज़ें बहुत महंगी है। ये 10 का नहीं बल्कि 7.99 दिरहम का है। हमें इतना बड़ा जार जो है वो माइनस का मिल गया। और घी जो है वो मैं आपको शायद मेरी पिछली वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा महंगा है, या तो समझ ही नहीं आती कि घी कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर इतनी कम उसकी है ना वैरायटी घी की, तो कुछ इंडियंस हैं एक दो शायद, और एक दो शायद अरबी हैं। तो जो डालडा वगैरह हम इस्तेमाल करते थे पाकिस्तान के अंदर, या दूसरे जो कंपनीज के होते थे वो हम इस्तेमाल करते थे, वो तो मुझे कहीं नज़र नहीं आया। तो एक ये इस नाम की कंपनी का है शायद, तो ये भी हमें 6.99 में वहाँ पे मिल गया, वरना यहाँ पे घी बहुत ही ज़्यादा महंगे है। ये हयात कंपनी है कोई, इसकी प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मशहूर है, इनकी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं खाने पीने की। तो उसमें ये वेजिटेबल घी अब मुझे मिला है 500 ग्राम, और ये अब मैं यूज़ करके देखूंगी, अगर पसंद आया तो इंशाल्लाह हम इसी को ही कंटिन्यू करेंगे। 6.99 का ये भी है, 10 का नहीं है, मतलब कि 10 से कम है। और शुगर भी हमें जो है वो 2 kg 8.50 की मिल गई है, वरना यहाँ पे जितनी भी मैंने शुगर ख़रीदी है ना, सब के सब इतनी बारीक है ना, जैसे पाउडर शुगर नहीं होती बिल्कुल वैसी है। समझ ही नहीं आती कि इसकी कितनी क्वांटिटी चीज़ों में डाली जाए। खैर अब मुझे यूज़ कर करके आदत हो गई हूँ, लेकिन एक वो मज़ा नहीं है जो पाकिस्तानी चीनी के अंदर होता था, जो एक दानेदार सी मोटे मोटे दानों वाली चीनी होती थी, वो नज़र नहीं आई। यहाँ ये बनिस्बत उनके जितनी भी मैंने यहाँ मार्केट्स में देखी है ना, ये थोड़ी सी मोटी चीनी मुझे वहाँ से मिली, तो मैंने इसको 2 kg ले लिया। अब इसको भी देखेंगे, क्या लिखा हुआ तो प्रीमियम शुगर है, अब देखेंगे यूज़ करके क्या इसका सीन है और क्या जायका है। और ब्रेड वगैरह हमने वहाँ से ख़रीदी 3.99 की। यहाँ तो तकरीबन 5 से 5-6 रुपये दिरहम की है यहाँ पर ब्रेड, जो आम सुपर मार्केट्स हैं उनके अंदर। तो ये सब चीज़ें तकरीबन हमने वहाँ से बाय की, और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें मैंने बाय की, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और उसके अलावा ये निविया की क्रीम मैंने वहाँ से बाय की। यहाँ पे कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट्स इतनी ज़्यादा महंगी है ना दुबई के अंदर, कि किसी सिंपल सुपर स्टोर पे भी आप चले जाओगे तो बहुत ज़्यादा महंगी है कॉस्मेटिक्स। मतलब जो आम लोशन क्रीम वगैरह भी हम लगाते हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा महंगी हैं, 100 से ऊपर हैं तकरीबन हर एक की प्राइस यहाँ पर। तो अच्छा खासा महंगा यहाँ पड़ता है ये सब कुछ। तो लेकिन ये निविया की क्रीम है हमें वहाँ से मिल गई तकरीबन 9.99 की, तो ये हमने बाय कर ली एक, क्योंकि यहाँ पे अब विंटर आ गए हैं। तो विंटर वैसे तो पाकिस्तान वाले विंटर तो नहीं है कि बहुत हैवी विंटर हो, लेकिन मतलब थोड़ा सा सर्दी महसूस होती है। बाहर अब ठंडी हवा चल रही होती है, और इतना खुश्क मौसम है ना कि आपको ड्राइनेस अपने जो बॉडी पे फील होती है कि ड्राइनेस, और सर्दी वाली ड्राइनेस ही है। और दिन भर तो बहुत गर्मी रहती है, लेकिन रात इनकी बहुत ठंडी होती है, और सुबह भी थोड़ी थोड़ी ठंडक होती है। तो ये जिस्म पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रही है, इसलिए ये वाली एक निविया की क्रीम हमने वहाँ से बाय की। और उसके अलावा ये एक ग्लिसरीन क्रीम बाय की, क्योंकि मेरी बॉडी पे बहुत ही ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है। तो मैंने कहा इसको मैं लगा के देखूंगी, अगर कोई अच्छी चीज़ हुई तो इंशाल्लाह। ये ख़त्म तो अभी नहीं होगी, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में है। और इसके अलावा डव और जो शैम्पू, हेड एंड शोल्डर, पैंटीन वगैरह सब कुछ वहाँ अवेलेबल था। बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें, मतलब कि मैं वहाँ वीडियो थोड़ी थोड़ी बना भी सकी और बहुत ज़्यादा नहीं भी बना सकी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जो है ना महक हो गई थी वहाँ जाके चीज़ों को देखने में। क्योंकि इतना मतलब कि जो एरिया उनका था वो छोटा सा था, लेकिन चीज़ें उन्होंने बहुत ही ज़्यादा रखी हुई थी, तो इसलिए हमें सर्च करने में, और वो थी भी हमारे घर से तकरीबन काफ़ी फासले पे, तो हमें वापस आने का भी वो था दिमाग के अंदर भी जल्दी जल्दी वापस जाना है। तो इसलिए हम जल्दी जल्दी में मैं बहुत ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बना सकी वहाँ जाके। और इसके अलावा बर्तनों की भी इतनी वैरायटी थी, पूरे घर के बर्तनों की और चीज़ों की, और बहुत ही ज़्यादा, मैं आपको क्या बताऊँ। तो खैर मैंने वहाँ से फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा सामान हमने नहीं लिए, क्योंकि हमें वहाँ था कि हम उठा के कैसे लाएंगे इतना सामान। लेकिन उसके अलावा एक ये हमने गिलास ले लिए, कुछ चम्मच और इस तरह की 2-3 चीज़ें ले ली कि जो हमें काम आएंगी, क्योंकि ये पाकिस्तान से मैं गिलास नहीं लाई थी। तो यहाँ से मैंने बाय कर ली। मुझे कप भी ख़रीदने थे चाय वाले,
तो फिलहाल मैंने वो स्किप कर दिए, जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें थी वो मैंने ले ली। और ये कप माशाल्लाह गिलास अच्छी क्वांटिटी नहीं, ओह सॉरी, क्वालिटी के थे। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो देखने से ही। तो ये तकरीबन 10 दिरहम के ये भी गिलास भी थे। आप सोच सकते हो, मतलब कि पाकिस्तानी 800 रुपये की गिलास हैं। चलो यहाँ जो है ना, ये यहीं पे ही सिर्फ 10 के मिल रहे थे, वरना आम जो दूसरी लूलू और नेस्टो सब पे बहुत ही महंगी गिलास है। तो मुझे मुनासिब लगा कि चलो भाई यहीं से ही ले लेते हैं, वरना पाकिस्तान चक्कर लगा तो अच्छा वहाँ से ले लेंगे। लेकिन ये भी बहुत ही अच्छे हैं। आप जो एक पाकिस्तानी हम लेते हैं ना, मतलब किसी आम बाहर बाजार से भी ले लेंगे गिलास, तो वो भी इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होते जितने ये ज़्यादा अच्छे और हैवी है। मतलब इनका ग्लास बहुत अच्छा है। तो ये वर्थ बाइंग है वाकई ही। आपको जो है, जो लोग यहाँ पर दुबई आए हैं और उनको जो चीज़ें महंगी मिल रही हमारी तरह, तो आप लाजमी डे टू डे या 1 to 20 शॉप पे जाएं। आपके इलाके के अंदर जो है ना, वो शारजा, अजमान और उन इलाकों में बहुत ज़्यादा है ये डे टू डे। दुबई के अंदर भी हैं, और ये बुर्ज मान वाले उस डे टू डे पे हम गए थे, तो वहाँ पे आप लोग लाजमी विज़िट कीजिए। आपको जो है ना बहुत ही अच्छे पैसों के अंदर अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ पर, और इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। तो ज़रूर मेरी तरफ से रिकमेंडेड है 100% कि डे टू डे आप लाजमी जाएं और वहाँ पे लाजमी शॉपिंग करें। उसके अलावा ये एक जो केक है, ये भी हमने वहाँ से बाय किया था। ये भी तकरीबन 10 दिरहम का ही था। और ये वाले जो कप केक होते हैं, मफिन्स वगैरह इस टाइप के, ये भी तकरीबन 5-6 थे, जो हमने 6 से भी शायद 6 थे। एक हस्बैंड मेरे साथ खा गए, और ये वाले भी हमने वहाँ से बाय किए। और ये जितनी भी चीज़ें हैं हमें तकरीबन 193 रुपीज़ की मिली हैं। और मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इतना सामान मैंने बाय किया, और ये तकरीबन 200 से कम का था, क्योंकि हम पहली दफ़ा जब आए थे और हमने यहाँ से नीचे से शॉपिंग की थी, कुछ ही चीज़ें ली थी हमने 4-5, और हमारा 262 बिल बना था। तो उनकी मुनासबत से अगर मैं ये चीज़ें देखूँ तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, और कम कीमत के अंदर बहुत कुछ सामान हमें अच्छा मिल गया है। ये नहीं कि ये क्वालिटी जो है ना वो और क्वालिटी, इनकी दोनों चीज़ें गंदी हैं तो मैंने बाय किए हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि सस्ता है तो शायद इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। हर चीज़ की क्वालिटी मैंने देख के बहुत अच्छी ली। वहाँ लो क्वालिटी के भी थे, लेकिन अच्छी वाली भी थे। आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा चीज़ों को, और उसके बाद आपको ये चीज़ें बाय करनी पड़ेंगी। लेकिन आप इंशाल्लाह मायूस नहीं होंगे, बहुत ही अच्छा स्टोर है, आपको लाजमी विजिट करना चाहिए। अल्लाह हाफिज़। व्लॉग आपको पसंद आए तो इसको लाजमी शेयर और जो है ना लाइक कर दीजिएगा, ताकि दूसरे लोगों को भी भला हो जाए जिनको ये चीज़ इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो ये इन्फॉर्मेशन के लिए ही मैंने वीडियो बनाई है आप लोगों की, तो आप लोग भी लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।